Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I am going to share some tips and tricks and the essential study strategy for your ISC class 12 economics. ओके नाउ किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको कैसी अपनी पढ़ाई करनी है पूरी साल, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा दैट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप लास्ट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 1 महीना या 2 महीना पहले अगर मैं पढ़ने बैठूंगा एंड आई एक्सपेक्ट दैट आई एंड अप गेटिंग अ 90+ in my board examination, that is not going to happen. Economics is a subject which is very practical. It has an integration of mathematical concepts as well in it, and you need to know about those concepts. So please ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप एंड के लिए इकोनॉमिक्स को मत रखिए, रादर स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे अपनी पूरी साल भर की तैयारी करनी है। सो हियर आई हैव मेड सम की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो इट वुड रिक्वायर बिल्डिंग अप योर कॉन्सेप्ट। सो आई वुड एडवाइस यू कि आप सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में। आपका जो पूरा साल भर का अभी 7 से 8 महीने का टाइम है, आई वुड से अप टिल अक्टूबर नवंबर, आप सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करिए, समझिए सारे थ्योरीज को कि क्यों इकोनॉमिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वैसा होता क्यों है एक्चुअली में। सो ट्राई एंड फाइंड आउट द व्हाई एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एवरी टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग, ठीक है। सो सबसे पहले तो फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड द प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, यानी जितनी भी थ्योरीज है इकोनॉमिक्स की उसको समझिए थरली बिफोर मूविंग टू एनी एडवांस टॉपिक। नाउ जब आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो जाए या जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरा एडवाइस रहेगा यू शुड हैव अ सॉलिड स्टडी मटेरियल। So that brings me to your second point, that get your hands on a comprehensive, means a very detailed notes, और उसी के लिए तो आर्यन ट्यूटोरियल यहाँ आया हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कहाँ से मिलेगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स क्या होता है। देखिए कुछ इस तरीके से आपके लिए स्पेशली मैंने पूरा नोट्स को क्यूरेट किया है, एंड आई कैन अश्योर यू एंड गारंटी यू ऑफ वन थिंग, दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। मुझे 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हो। द नंबर ऑफ 90% एंड अबव दैट माई स्टूडेंट्स ब्रिंग, हालांकि अभी कुछ साल से 100 on 100 नहीं आ रहे हैं, बिकॉज अब वो थोड़ा सा रोट लर्निंग से हटके हम लोग प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। सो वो एक आध 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता ही है जहां पे बच्चे फंसते हैं, बट स्टिल if you are dedicated and passionate about this subject, you will end up getting a 95+ or even a 100 on 100. That totally depends on you कि आप कैसा मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। सो ये जो आप नोट्स देख रहे हैं इसमें मैंने सारे की पॉइंट्स वगैरह सब कुछ डाल दिया है। जो आप बोल्डेड पोर्शन देख रहे हो वो आपके कीवर्ड्स है यहाँ पे, जिनको आपको अपने एग्जाम में अंडरलाइन करना होता है लिखने के बाद, ठीक है। सो यू नीड टू गेट योर हैंड्स ऑन टू दीज, एंड कहां से आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, आर्यन ट्यूटोरियल्स वहां पे टाइप करिए, आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहां से ये नोट्स मैंने एज अ पेड कोर्स वहां लॉन्च करके रखा है एट अ मिनिमल प्राइस ऑफ 249 रुपीज। आप इस नोट्स को परचेज करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि इस नोट्स के बाद आपको इवन आपका आईएससी फ्रैंक इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने इतने डिटेल में सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर दिया है। जो भी नीडेड या रिक्वायरमेंट है
पढ़ाई करने के लिए, बी एट डिफरेंसेस बोलिए, आप 6 मार्क का क्वेश्चंस बोलिए कि क्या लिखना होता है आंसर में, सब कुछ ब्यूटिफुल वे में डायग्राम्स बना के, डायग्राम के इंटरप्रिटेशन, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस नोट. सो इट्स अ मस्ट फॉर you all definitely should get your hands onto this. ठीक है. So second thing is clear that you need to get your hands onto notes. Then आता है आपका third work, तीसरा काम, which is you yourself need to make your own handwritten notes. So I would suggest you that you should make a keyword copy for your handwritten notes. एक separate notebook बनाइए जिसमें आप important terms, important keywords, डेफिनेशन, ग्राफ को एक जगह पे जॉट डाउन करके रख सको, ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन वुड बी नियरिंग, जब वो पास आएगा, आपको जो एक क्विक फिक्स रिवीजन चाहिए होता है, वहां पे ये कीवर्ड कॉपी बहुत हैंडी आएगा. एंड बिसाइड्स, अगर आप एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर करोगे तभी भी आपको ये कीवर्ड कॉपी में से ही करना होगा, क्योंकि इसमें आपका सारा कंसेप्चुअल नॉलेज एक जगह डाला हुआ रहेगा. सो किस टाइप का कीवर्ड्स आपको बनाना है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं. आप ये देखिए, ये मेरी स्टूडेंट का कीवर्ड कॉपी है एंड कितना ब्यूटीफुल वे में उसने कुछ बड़ा बड़ा करके नहीं लिखा है. कीवर्ड कॉपी में ये नहीं कि आप लिटरली बुक से या नोट से सेम डेफिनेशन उतारते जा रहे हो. इट इज लाइक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका क्या एक इंप्लीकेशन निकल रहा है, आप सिर्फ उसको जॉट डाउन कर रहे हो. जैसे कि मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया, तो मैंने बताया था कि कंज्यूमर कौन है. कंज्यूमर वो है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, राइट. कंज्यूमर के नाम में उसका काम जुड़ा है, वो कंज्यूम करता है. क्या कंज्यूम करता है? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है. क्यों कंज्यूम करता है? सेटिस्फैक्शन पाने के लिए करता है. एंड यानी कि यूटिलिटी. देयरफॉर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में तब बोला जाएगा जब कंज्यूमर को ऐसा लगे कि उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड जो प्राइस है वो दोनों बराबर है. दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है. उसके बाद यूटिलिटी क्या होता है? वांट सैटिस्फाइंग पावर है. फीचर्स क्या है? फीचर्स में भी आप देखिए कि उसने एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं. सब्जेक्टिव का मतलब होता है मेंटल मेकअप, माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है. यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. इमेजरेबल मतलब कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. सो जो भी मैं पढ़ाता था अपने क्लास में यहाँ पे, वो सब कुछ अपने एक कीवर्ड कॉपी में बच्चे लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि उनको जब लास्ट में रिवीजन करना हो या एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना हो एंड पर्टिकुलर की फ्रेज या कीवर्ड का रिक्वायरमेंट हो, तो वो उनको यहां से एक्सेस मिल जाता है. ठीक है. सो आप देखिए कैसे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, दोनों का मतलब क्या होता है, उसका स्केड्यूल, उसका डायग्राम जो मैंने अपने वीडियो में बताया था. उसके बाद रिलेशनशिप क्या है. रिलेशनशिप भी देखिए उसने कैसे की पॉइंट के फॉर्मेट में दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. ऐसे करके चारों डाले हैं. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब हम लोग करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में. आप चिंता मत करिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में कवर अप करा दूंगा इसी चैनल पे. सो इट इज जस्ट माई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा सपोर्ट शो करिए by sharing the video, by liking it. कोई भी अगर क्वेरी या डाउट होती है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट किया कीजिए. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं. आई विल डेफिनेटली सूनर और लेटर विल टेक अप दोज क्वेरीज एंड क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स. ठीक है. सो कुछ इस तरीके से आपका कीवर्ड कॉपी दिखना चाहिए, जहां पे सारे एसेंशियल कीवर्ड्स एक जगह पे जॉट डाउन किए हुए हो. आई होप दैट इज क्लियर. उसके बाद नाउ यू हैव योर नोट्स इन योर हैंड, यू हैव योर कीवर्ड कॉपी इन योर हैंड. उसके बाद आता है डायग्राम्स. इकोनॉमिक्स में इफ यू आर एमिंग टू स्कोर 100 यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ द डायग्राम्स. अगर आप कोई भी क्वेश्चन को, चाहे आस्क्ड फॉर और नॉट आस्क्ड फॉर, बोला गया हो या ना बोला गया हो, अगर आप डायग्राम्स दे के अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, इट इज नथिंग लाइक इट. इट इज वेरी अपीलिंग. आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं उसके. डायग्राम्स को अच्छे से मास्टर करिए. मास्टर योर इकोनॉमिक ग्राफ्स एंड चार्ट्स as they are very important, crucial for visual representation of your concepts. अगर आप डायग्राम नहीं दोगे या अगर आप लेबलिंग करना कभी भूल जाओगे डायग्राम में, तो वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो डायग्राम्स को थरली प्रैक्टिस किया कीजिए. एंड
नाउ गॉन आर द डेज, गॉन आर द टाइम जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता था। आज से आप 5-6 साल पहले अगर चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स 98, 99, 100 भी निकाल रहे थे। अभी 95 क्रॉस करने में भी बच्चे लोग का हालत थोड़ा सा खराब हो जाता है। वाई? इट इज बिकॉज ऑफ द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। बेसिकली अब इकोनॉमिक्स में कैसा क्वेश्चंस बनता है कि काउंसिल आजकल न्यूज़पेपर से कटआउट ले लेता है, उसको पेस्ट कर देता है, उसके बेसिस पे केस स्टडी बना देता है एंड वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर आपका कॉन्सेप्ट रेडी है, देखिए इकोनॉमिक्स इज नॉट लाइक कि हाँ मुझे सब आता है, मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, मैंने समझ लिया तो आई विल बी एबल टू राइट द आंसर। Only if you are able to understand a question and then provide a relevant answer to that question, तभी आप 95 प्लस एम कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, या 100 on 100 एम कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। बहुत से बच्चे, मेरा लास्ट एकेडमिक सेशन में भी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रहा है कि भैया हमें कॉन्सेप्ट्स तो आता है बट इट इज लाइक व्हेन दे आस्क अस अ क्वेश्चन, मेरे को समझ ही नहीं आता कि वो क्वेश्चन का मतलब क्या है या उसका आंसर क्या बनेगा। फिर जब मैं उनको तोड़ के समझाता हूं कि इसका आंसर ये होगा, अरे ये तो मुझे आता था, मुझे जिस क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो इसीलिए यू नीड टू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस टू योर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस फॉर ऑल द चैप्टर दैट यू हैव कंप्लीटेड। सो मेरा एडवाइस रहेगा, जैसे ही आप कोई चैप्टर को खत्म करते हो, आपका कीवर्ड कॉपी रेडी है, आपने नोट्स पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर्स को सोर्स करो अलग अलग जगह से एंड उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से उस चैप्टर का नाम वहां पे लिख लो एंड ट्राई सॉल्विंग इट बाय योर सेल्फ के उसका आंसर क्या होगा। If you are able to solve the answers to the question, only then you can say that you are prepared for that particular chapter. अगर थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो अभी भी उसमें एक गैप है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ रोबस्ट प्रैक्टिस ऑफ द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इन सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए एंड आप प्रॉमिस करिए मुझे कि आप पूरा साल इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बाकी सब्जेक्ट्स मत करो, अपने डेज को डिवाइड कर लो कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर 5 दिन है, मंडे टू फ्राइडे में एक दिन अकाउंटेंसी, एक दिन इको, एक दिन कॉमर्स, एक दिन इंग्लिश, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम स्पैन दूंगा सारे सब्जेक्ट को एंड सैटरडे एंड संडे को थोड़ा, सिंस आपका वो छुट्टी का दिन रहता है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठ के जितना भी पूरा हफ्ता का मैंने काम किया है, प्रोग्रेस किया है, उसको मैं रिकॉल करूंगा, उसको मैं रिवाइज बैक करूंगा। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक दिन में बैठ के 4 घंटे 5 घंटे अभी से पढ़ाई करिए। मैं भी जानता हूं कि बच्चे लोग इस टाइम पे अभी सीरियस नहीं होते, बट देन टॉपर्स सिर्फ वही बनते हैं जो लोग कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज द की। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी फॉर 5 आवर्स बट एटलीस्ट 1 आवर, 1.5 आवर आप स्पेयर तो कर सकते हो अपना एक सब्जेक्ट को एक दिन के लिए। अगर आप इतना भी करने को रेडी नहीं हो तो फिर लास्ट में रोते हुए सारे यूट्यूब चैनल पे खोजा मत करो कि 1 शॉट वीडियो देख लूंगा एंड 1 शॉट देखने से मेरा सब कुछ हो जाएगा। वैसा नहीं होता है। ये इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका पूरा साल भर का हार्डवर्क मांगता है। हाँ ठीक है, कॉमर्स को चलो आप लास्ट का 4 महीना पहले भी एग्जाम का लर्निंग अगर शुरू करोगे तो कवर अप हो जाता है अंडर प्रेशर, बट इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा साल भर नहीं बनेगा तो आप लास्ट में जाके घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? सो इसीलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप रोज रिलीजियसली 1 से सवा घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करिए। सैटरडे संडे को अपना रिवीजन का दिन रखिए, मस्ती करिए, इंजॉय करिए। स्पेशली फॉर क्लास 12, आपका लास्ट ईयर है स्कूल लाइफ का। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मस्ती मजाक मत करो, करो, लेकिन बैलेंस आउट भी तो करना सीखो। अगर मैं फ्रेंड के लिए टाइम निकाल रहा हूं, अपने रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए टाइम निकाल रहा हूं, हर चीज करने के लिए टाइम निकाल रहा हूं, तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं निकाल रहा हूं? सो व्हाई इज इट लाइक कि जब पढ़ाई करना होता है तो मुझे भूख लग जाती है, मुझे नींद आना शुरू हो जाता है, मुझे कुछ और काम याद आ जाता है। सो मेरा एडवाइस है कि जब आप पढ़ाई करें प्लीज अपने मोबाइल फोन को शट करके कहीं उठा के फेंक दीजिए एंड देन पढ़ाई करने बैठिए, तभी आपका पढ़ाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो विद दिस आई एम डन फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं अब
आगे के चैप्टर्स कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे करके पोस्ट करना शुरू करूंगा. सो इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट देन प्लीज do like, share, subscribe, and stay tuned. Keep studying, keep smiling. I'll see you next in my next video. Take care. Bye bye.